नीतीश कुमार को आप जानते होंगे, उन्होंने अचानक फिर से जो है पलटी मार दी थी। पलटूबाजी क्यों, क्या है चरित्र ये सब प्रधानमंत्री का ख्वाब देख रहे हैं, ऐसा मगर होगा नहीं। क्योंकि देखो, मेरा तो जो परेशानी पहले था वो अभी भी है। ये 17 साल या जो भी 14 साल से राज कर रहे हैं, इससे मेरा 1 रुपए का फायदा नहीं हुआ, बल्कि नुकसान ही हो गया है। नीतीश कुमार के राज में सबसे ज़्यादा महंगाई और भ्रष्टाचार और बेरोजगारी सबसे ज़्यादा। हमारा पेंशन मिलता था पहले, वो अब नीतीश कुमार के ज़माने में पेंशन बंद हो गया है। नीतीश कुमार जी हैं, वो पलटी क्यों मारते हैं? उनको तो आदत है भाई, और ये राजनीतिक है। ये सब नेता आपस में मिल के और सरकार गिरा देते हैं, और साला कोई 20 विधायक फूट के उसमें जाल चला जाता है, कोई 20 विधायक फूट के उसमें चला जाता है। अगर विधायक कोई हो रहा है साइकिल पे चलने वाला, वो करोड़ों का मकान बना ले रहा है, ये खोल ले रहा है, वो खोल ले रहा है, ठीक, तो उसका पैसा क्यों, कहाँ से आ रहा है? कोई हमें जवाब दे। पूरा पलटू राम है, इसलिए कि एक बार पहले भी मतलब वहाँ पर हुए थे आरजेडी में, और फिर बीजेपी में हुए, और फिर वे चले गए। तो इस तरह से अगर सभी सरकार करते रहेंगे तो हमारा देश तो बर्बाद हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, हम बात करते हैं बिहार की। जिस बिहार में लालू प्रसाद यादव को लेकर के जब हो हल्ला हुआ था, और नीतीश कुमार जी जो थे, उन्होंने लालू प्रसाद राष्ट्रीय जनता दल से जो है गठबंधन तोड़ करके राष्ट्रीय जनता दल से जो है अलग हो करके कि लालू प्रसाद यादव ने चारा घोटाला कर दिया है और लालू प्रसाद यादव के साथ हमारी दाल नहीं गलेगी, इसलिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ जो है गठबंधन किया था। और उस गठबंधन के तहत जो है उनको जनादेश मिला था बिहार की जनता ने कि भारतीय जनता पार्टी के साथ इनकी सरकार बनेगी और वो सत्ता में आए और मुख्यमंत्री बने। पूछते हैं लोगों से, इन लोगों को ज़्यादा जानकारी है कि ये क्या पक्ष रखते हैं नीतीश कुमार के बारे में। क्या नाम है? मेरा नाम मोहिनुद्दीन। अच्छा, मोहिनुद्दीन, आप बिहार के रहने वाले? बिहार के रहने वाले, आप जानते हैं? रहने वाला। हाँ, बिल्कुल सही। तो लेकिन आप देखते हैं कि बिहार की राजनीति से आप वाकिफ़ हैं। कभी चारा घोटाला हो जाता है, कभी लालू प्रसाद यादव, कभी तमाम जो है भ्रष्ट, और कभी चारा घोटाला, ये तमाम जो है उठापटक जो है राजनीति चलती रहती है बिहार में। और नीतीश कुमार को आप जानते होंगे, उन्होंने अचानक फिर से जो है पलटी मार दी थी। उधर लालू प्रसाद यादव को छोड़ दिया था, फिर बीजेपी में शामिल हो गए थे, फिर अब बीजेपी को छोड़ करके फिर लालू प्रसाद यादव के लड़के के साथ में, जो छोटा लड़का है, उसके साथ गठबंधन कर दिया। अब ये क्या, क्यों है इस तरह से पलटूबाजी, क्यों, क्या है चरित्र? ये सब प्रधानमंत्री का ख्वाब देख रहे हैं, ऐसा मगर होगा नहीं। क्योंकि देखो, मेरा तो जो परेशानी पहले था वो अभी भी है। ये 17 साल या जो भी 14 साल से राज कर रहे हैं, इससे मेरा 1 रुपए का फायदा नहीं हुआ, बल्कि नुकसान ही हो गया है। और महंगाई भी ज़्यादा इसके राज में ज़्यादा हो गया है। हाँ, नीतीश कुमार के राज में सबसे ज़्यादा महंगाई और भ्रष्टाचार और बेरोजगारी सबसे ज़्यादा। हाँ, खास करके जी। बिहार सरकार थोड़ी ना बढ़ा रही है, कोई भी सरकार बढ़ाए, बिहार सरकार से मतलब नहीं है। सब बिहार हो, प्रधान सब कुछ हो। थोड़ी ना फेंक सकते। और देखो, हमारा पेंशन मिलता था, वो पेंशन नीतीश कुमार के ज़माने में, देखो हमारा पेंशन मिलता था पहले, वो अब नीतीश कुमार के ज़माने में पेंशन बंद हो गया है। ट्रेन का किराया हमारा कम लगता था बुजुर्गों के लिए, ये सब मेरा बंद कर दिया है। ये सब महाराष्ट्र में मोदी सरकार नहीं। हाँ, ये सब समझ। अच्छा सुनो, अब मैं इनकी समस्या देखो, इन्होंने अपनी समस्या देखो, इनकी भी समस्या है भाई, इनका जो है राशन बंद हो गया। सुनो, दूसरी बात क्या, सुनो तब मैं आपकी बात फिर दोबारा आता हूँ। आप कहाँ से, क्या नाम है? बिहार से हैं। क्या नाम है आपका? रफीक नाम है मेरा। आप ये बताइए कि जो नीतीश कुमार जी हैं, वो पलटी क्यों मारते हैं? उनको तो आदत है भाई, और ये राजनीतिक है। और एक नीतीश कुमार हो गए, बाकी ये तो राजनीतिक में हर कोई ऐसे ही है। अगर हम एमपी की बात करें, अगर हम एमपी की बात करें, तो वो जो क्या नाम है उनका, जो आज उड्डयन मंत्री हैं, क्या नाम है उनका, उन्होंने भी तो दल बदल दिया। कभी कांग्रेस में उनके बाप दादा सब थे, आज जाके बीजेपी में जाकर मंत्री बन के सरकार गिरा दिया। हर किसी का यही काम है कि जो जनता चुनती है सरकार, वो स्थिर सरकार नहीं रहती है। ये सब नेता आपस में मिल के और सरकार गिरा देते हैं, और साला कोई 20 विधायक फूट के उसमें जाल चला जाता है, कोई 20 विधायक फूट के उसमें चला जाता है। अब हमारी बात को सुनिए आप। देखिए, अगर लालू प्रसाद ने चारा घोटाला किया, तो कुछ चोर ऐसे होते हैं जो पूरा चोरी करके अपने घर में रखते हैं।
कुछ चोर ऐसे होते हैं जो पूरा सबको बांटते हैं। ठीक, तो ये बताइए, अगर विधायक कोई हो रहा है साइकिल पे चलने वाला, वो करोड़ों का मकान बना ले रहा है, ये खोल ले रहा है, वो खोल ले रहा है, ठीक, तो उसका पैसा क्यों कहाँ से आ रहा है? कोई हमें जवाब दे। सरेआम चोर दिख रहा है, लेकिन उसको चोर हम नहीं कह पा रहे हैं। कोई हमसे कोई बात करे ना, कोई भी विधायक आके हमसे बात करे, वो आज के डेट में साइकिल पे चल रहा है, हर चीज़ पे चल रहा है, वो चुनाव लड़ रहा है, लेकिन कल के डेट में उनकी सैलरी कितनी है विधायक की मैं तो नहीं जानता हूँ, लेकिन आप ही बताइए। लेकिन उनका 5 ही साल में करोड़ों का मकान, यहाँ मकान, वहाँ मकान, ये प्रॉपर्टी कहाँ से आ रही भैया? तो क्या चरित्र है, जवाब दीजिए। क्या चरित्र है इस तरह से जो प्रधानमंत्री जो देखो जो सोचते हैं कि हम देश की राजनीति करेंगे, देश के नेता बनेंगे, तो अब इंक्वायरी बैठे। नाम क्या है आपका? अशोक यादव मेरा नाम है आप भी बिहार से हैं? मेरे जी। ख्याल नहीं, यूपी से, मैं बनारस से रहने वाला हूँ। तो मैं हर लोग के ऊपर इंक्वायरी बैठे, जितने बड़े लोग हैं सबके ऊपर इंक्वायरी बैठा जाए और सबकी जांच हो कि कहाँ से कौन है। एक आम आदमी साइकिल चलने वाला एक रातों रात करोड़पति बनता है, तो उसका पैसा कहाँ से आ रहा है? पब्लिक के जेब से ही जा रही है, पब्लिक ही लॉस में हो रही है। ये सब पार्टी हो रही है, कोई जातवादी कोई बात नहीं है। चाहे जातवादी के विषय में मैं एक बात नहीं करता हूँ, लेकिन जो भी विधायक हो, चाहे कोई भी अधिकारी या कोई भी हो, उसके पास पैसा कहाँ से आ रहा है? जो रातों एक डीएम है, उसके पास 30, 40, 50, 60, 80 हज़ार उसका 3 महीने बाद उसके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी कहाँ से आ रही है? वो पूछो। हम तो नौकरी करता है कोई बात नहीं, लेकिन डीएम अपने नौकरी करता है, लेकिन पैसा आता कहाँ से है? वो भी तो पब्लिक से। आपका क्या नाम है? विपुल यादव, कहाँ के वो? आजमगढ़। आजमगढ़ के। लेकिन बिहार में जिस तरह से राजनीति हो रही है और नीतीश यादव जो है, नीतीश कुमार जो है प्रधानमंत्री का ख्वाब देखते हैं, उनका इच्छा होता है कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं। सुनिए, लेकिन क्यों बार बार पलटी मार जाते हैं? कभी लालू यादव को बोला कि लालू प्रसाद यादव को बोला कि ये बहुत ज़्यादा घोटाला हो गया, चारा घोटाला हो गया, और फिर उन्हीं के लड़के के साथ गठबंधन कर दिया और सरकार तोड़ दी यहाँ और वहाँ। ये तो अपना अपना राजनीति का फंडा है, सब सोचते हैं आगे बढ़ने के लिए। और नीतीश ने भी भाई, उन्हें भी लगा होगा कि हमारे साथ कुछ बुरा हुआ, कुछ तुष्टिकरण हमारे भी साथ हुई। भाई बीजेपी है भाई, किसी को नहीं छोड़ रही है, अपने फायदे के लिए सब कुछ करती है। पहली बात तो जातवाद तो सबसे पहला समीकरण है। पहली बात देखो, तुष्टिकरण की राजनीति नहीं करनी चाहिए। पहली बात ये जातवाद को ख़त्म करिए। आप कोई भी हो, हिंदू मुस्लिम सब भाई बराबर किए। ये क्या, इनका क्या है, पैरों में बेड़ियाँ लगा दो, ये है, ये हो, वो है। ये रोजगार बढ़ाना चाहिए, रोजगार को कम नहीं करना चाहिए। नीतीश कुमार ने अचानक जो है पलटी मार दी, बीजेपी के साथ गठबंधन किया था, मुख्यमंत्री बने, चुनाव लड़ा, जनादेश मिला, और बीच में छोड़ करके फिर जो है लालू प्रसाद यादव। गद्दार आदमी है, गद्दार। और क्या? तो कैसे होंगे वो? उनका मंसूबा है, वो चाहते हैं कि मैं देश का प्रधानमंत्री बन जाऊँ। क्या सकता बगैर मोदी का कोई नहीं बढ़ सकता, जब तक मोदी के हाथों में जान है। मोदी को कोई हराने वाला नहीं है, 2030 तक वही रहेगा भाई। लेकिन उनके चरित्र के बारे में क्या कहेंगे आप? नीतीश कुमार जो है, ये जो नीतीश कुमार हैं, वो अच्छे आदमी बताते हैं कि सब राजनीतिक है, ये पार्टी भका हुआ है एक दूसरे को। प्रधानमंत्री से बढ़िया कोई प्रधानमंत्री नहीं है अन्ना बढ़ने का। ये तो कह रहे हैं कि मैं बनूंगा प्रधानमंत्री, वो जैसे बनेगा, उसके बाद योगी का ही नंबर आएगा। हाँ, 2030 के बाद। लेकिन अब बिहार दोबारा प्रधानमंत्री मोदी ही बनेगा 24 के बाद। लेकिन बिहार में इस तरह से क्यों हो जाता है? बिहार के लोग जो है बड़ी राजनीति का होते हैं, वहाँ पर लालू का लड़का राजनीति खेलता है। हाँ, तो पहले तो नीतीश कुमार ने बोला, देखो उनके चाचा की उम्र के हैं, उनके बाप की उम्र के हैं, पहले बोला कि उनके आपस की खानदान परिवार की बात है, अपने को देख कर सब भागते हैं। कैसे लेते हैं आप नीतीश कुमार के चरित्र को? और ये पलटू राम बार बार जो है पलटू राम है, पूरा पलटू राम है, इसलिए कि एक बार पहले भी मतलब वहाँ पर हुए थे आरजेडी में, और फिर बीजेपी में हुए, और फिर वे चले गए। तो इस तरह से अगर सभी सरकार करते रहेंगे तो हमारा देश तो बर्बाद हो जाएगा। इसलिए बहुत मेहनत से और बहुत कठिन के साथ बनाया गया था, भरोसा से, ठीक है ना। लेकिन ये सही नहीं है। अभी उनके ऊपर तो आरजेडी के ऊपर चल रहे हैं, कितनी बार जेल जा चुके भी हैं, केस चल रहे हैं, लेकिन उसके मतलब पड़ोसी सहयोगी के लिए जब लालू प्रसाद यादव के साथ, राष्ट्रीय जनता दल के साथ में
तो लालू प्रसाद को बोला उन्होंने कि बहुत ज़्यादा चारा घोटाला हो गया, भ्रष्ट पार्टी है, छोड़ करके बीजेपी के साथ आगे। अब बीजेपी के साथ जो है मिलकर के चुनाव लड़ा और जनादेश मिला कि बीजेपी के साथ सरकार बना रहे हैं, और अचानक ही ये छोड़ करके निकल गए। तो ये दोहरा चरित्र क्या क्या कहेंगे आप नीतीश कुमार को? ये दल बदल हुआ सरकार कहेंगे, चरित्र कहेंगे कि ताकि इधर से उधर जो जा रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए था। हाँ, इसलिए कि उन लालू भी चारा घोटाला कि मैं उनका अपने मन में ये है कि मैं देश का प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। नीतीश कुमार क्या बन सकते हो? क्या बिहार के लोग जो है प्रधानमंत्री बना सकते हैं? नहीं, भरोसा ही नहीं है। आगे भी वो पलट सकते हैं। अभी धीरे धीरे इस तरह से कर रहे हैं तो आगे भी पलट सकते हैं वो। आपका नाम क्या है? कहाँ से? भृगुनाथ तिवारी, तिवारी जी कहाँ, बिहार से? क्या बिहार से है। जैसे शहनवाज हुसैन जो है उनके नेता हैं बीजेपी के, वो कह रहे हैं हमने बड़े भाई का जो है दर्जा दिया, सम्मान दिया, सब कुछ दिया, और बीच में फिर पलटी मार करके जो है अचानक जो है राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया और उधर लालू प्रसाद के लड़के से जो है सरकार बना दी, उप मुख्यमंत्री बना दिए। तो क्या इस चरित्र को किस तरह से देखते हैं आप? वो तो पलटू चाचा के नाम से विख्याते हैं, पहले से ही ये पलटू चाचा उनको नाम पड़ा हुआ है। जिधर देखते हैं उधर फिर जाते हैं। अच्छा, हाँ, तो कैसे होगा फिर? वो तो चाहते हैं कि मैं देश का प्रधानमंत्री बनाऊंगा। क्या बिहार की जनता ऐसे प्रधानमंत्री देखेंगे? नहीं, कभी भरोसा नहीं करेगा। जब उसको बीजेपी को साथ था तब उसको मैंने वोट दिए, हम लोग गठबंधन वोट दिया, और जब वो जाके मिल गया विपक्ष के साथ तो उसको कैसे देंगे? विपक्ष वही तो है, वो इस पार्टी वही है जिस पार्टी से वो निकल के आए थे, जिनके साथ गठबंधन था उनके साथ। एक बार लालू प्रसाद यादव का भी आपने नाम सुना होगा, वो उनका वक्तव्य सुना होगा। उन्होंने बोला था कि नीतीश कुमार जो है एक सांप है, और जिस तरह सांप जो है अपनी त्वचा बदलता है, जो कांचल होता है ना, कांचल उसको बदलते हैं, इसी तरह से ये भी बदलते हैं जी। तो अब क्या फिर दोबारा उसी पार्टी में चलेंगे? अरे वो तो अब मुख्यमंत्री कभी बनेगा ही नहीं नीतीश कुमार। वो तो बोला था कि मेरा आखिरी चुनाव है।